वो जो कहते हैं ना, ईश्वर के दरबार में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होता, तो ठीक वैसा ही आपके साथ भी हो रहा है। मां आदिशक्ति की कृपा आप पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। मां कालरात्रि की ऊर्जा हर कदम पर आपको घेर कर रख रही है। इस समय एक बेहद शक्तिशाली चैनल मैसेज मिल रहा है और वो ये कहता है कि आपका अंतर ज्ञान, आपकी जो गट फीलिंग है, वो आपको बार बार जोर से बार बार इशारा कर रही है कि अब आपके खिलाफ कोई अन्याय नहीं होगा। अब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितनी भी चालें चल ले, कितना भी प्रयास कर ले, आपको किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपका अंतर्मन ये भली भांति जान चुका है, क्योंकि अब मां आदिशक्ति की छाया हर पल आपके साथ है। वही शक्ति जो इस संपूर्ण सृष्टि की जननी है, जिसके आगे ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी शीश नवाते हैं। वही शक्ति जो इस ब्रह्मांड की गति को नियंत्रित करती है, अब वह आपके रक्षक के रूप में खड़ी है। और यही कारण है कि ये जो भ्रमित आत्माएं हैं, ये जो गीदड़ जैसे झुंड में चलने वाले लोग हैं, चाहे इनकी संख्या 1000 भी क्यों ना हो जाए, ये आपका एक बाल भी नहीं झुका सकते। इनकी शक्ति आपके सामने नगण्य है। चैनल मैसेज यह भी दर्शाता है कि ये लोग खुद को इस धरती का राजा, मंत्री और मालिक समझने लगे हैं। उन्हें भ्रम हो गया है कि वही सर्वोच्च है, लेकिन वास्तव में ये लोग इतने अधिक मूर्ख हैं कि कभी कभी आपको इनकी मूर्खता पर हंसी तक आ जाती है। आपके भीतर से एक सहज प्रतिक्रिया आती है, ये खुद को क्या समझते हैं? क्योंकि सच तो यह है कि इनके पास ना तो कोई आत्मज्ञान है, ना विवेक और ना ही वास्तविक शक्ति। अब मैं क्या करूं ऐसे लोगों का? ये आखिर कब समझेंगे कि इनसे भी कहीं ज्यादा ताकतवर, कहीं ज्यादा चालाक लोग इस संसार में आ चुके हैं और सब अंत में मिट्टी में ही मिल गए हैं। सबका घमंड एक दिन चूर हुआ है, नाम और नक्श तक मिट गए हैं। ये कब चेतेंगे? कब इन्हें बोध होगा? इनका अहंकार तो बार बार टूटा है। मैंने स्वयं भी कई बार इनके घमंड को गिरा दिया है, लेकिन फिर भी ये खुद को किसी सम्राट से कम नहीं समझते। आज भी ये सोचते हैं कि यही राजा है, मंत्री है, सब कुछ है। लेकिन अब ईश्वर का सख्त संदेश आया है। इस बार इन्होंने जो घिनौना षड्यंत्र रचा है, जो सीमाओं को लांघा है, उसकी सजा निश्चित है। वो दंड मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो आज मिले, कल मिले या फिर कुछ दिन बाद। लेकिन न्याय से बच नहीं पाएंगे। चाहे ये जितने भी धार्मिक दिखावे कर ले, चाहे गंगा जमुना सरस्वती में नहा ले, चाहे कितनी भी पूजा पाठ और पुण्य कर्म का दिखावा करे, लेकिन उनके भीतर जो पाप की गंदी धारा बह रही है, जो उनकी आत्मा में कालिमा जम चुकी है, उसे ये खुद भी नहीं धो पा रहे हैं। वो तो वही की वही है, गहरी, बदबूदार और ढकी हुई। जैसे कहते हैं ना, तन को चाहे जितना धो लो, लेकिन अगर मन गंदा है तो सारी पूजा भी व्यर्थ है। बिल्कुल वैसी ही ऊर्जा इनसे जुड़ी हुई महसूस हो रही है। और यहां मैं पूरे आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ कह सकती हूं, ये लोग कोई बाहरी नहीं है, ये आपके बहुत करीब के हैं। हो सकता है ये आपके ही परिवार से हो, रिश्तेदार हो, कोई परिचित हो जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत नजदीकी से आपकी जिंदगी को देख चुकी है। और यह भी मुमकिन है कि यहां पर एक बहुत गहरी और विशिष्ट ऊर्जा महसूस हो रही है। कुछ ऐसी फीलिंग्स आ रही है जैसे ये लोग आपके अतीत को बहुत गहराई से जानते हैं। शायद आपके दादा दादी, नाना नानी से जुड़े प्रसंग, आपके गांव का नाम, आपका बचपन कहां बीता, यहां तक कि आप आज कहां रहते हैं, इन सब की भी पूरी जानकारी इनके पास है। इस तरह की एनर्जी साफ तौर पर दिखा रही है कि ये आपके बहुत ही नजदीकी या जानकार लोग हैं। और इनका मकसद क्या था? ये आपको पूरी तरह मिटा देना चाहते थे। आपकी पहचान को, आपकी आत्मा की रोशनी को, सब कुछ खत्म कर देना चाहते थे। ये चाहते थे कि आप जैसे कभी अस्तित्व में थे ही नहीं। लेकिन मां आदिशक्ति की कृपा से, जिनकी शक्ति किसी भी मानव की कल्पना से परे है, उन्हीं की ऊर्जा ने इनकी हर चाल को विफल कर दिया और इन्हें स्वयं धूल में मिला दिया। और ध्यान रहे, ये तो बस शुरुआत है। अभी तो आगे आगे देखिए क्या क्या होता है, क्योंकि इन्होंने आपके साथ अन्याय करने की कोशिश की है, आपको मिट्टी में मिलाने की योजना बनाई थी। लेकिन अब जो इनके साथ घटेगा वो ऐसा होगा कि इनकी आत्मा तक कांप उठेगी।
ऐसी घटनाएं इनके जीवन में घटेंगी जो इनकी सोच से भी बाहर होंगी। एक ऐसी सजा जो हर स्तर पर इन्हें तोड़ कर रख देगी। और यहां पर मुझे एक बहुत स्पष्ट चैनल मैसेज आ रहा है। ये वही लोग हैं जिन्हें आप पहचानते हैं। जैसे जैसे ये मैसेज खुलता जाएगा, आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि अरे, ये तो वही लोग हैं जो हमारे आसपास थे, जिनसे हमें कभी कभी अजीब सी फीलिंग आती थी, और आपकी फैमिली के अंदर भी। हां, मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकती हूं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी सोच इतनी नकारात्मक, इतनी विषैली है कि कभी कभी तो खुद मुझे भी आश्चर्य होता है कि ऐसा सोच कोई अपने खून के लिए कैसे रख सकता है। सच में कुछ लोग होते हैं जो दिल के बेहद मासूम और इनोसेंट होते हैं। उनका मन इतना साफ होता है कि उन्हें अच्छे और बुरे में फर्क करना ही नहीं आता। उन्हें यह समझ ही नहीं आता कि कब कौन सा व्यक्ति हमारे लिए सच में शुभचिंतक है और कौन भीतर से घृणा और जलन से भरा हुआ है। लेकिन इतनी मासूमियत भी ठीक नहीं है कि इंसान सामने वाले के इरादों को बिल्कुल ही न पहचान पाए। यहां एक बहुत स्पष्ट और गहरी एनर्जी आ रही है कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है। हो सकता है आपकी मां, बहन, भाई, दादा, दादी, या शायद आपका पार्टनर, कोई भी ऐसा इंसान जो बहुत ही ज्यादा भोला है, इतना कि उसे यह भी नहीं समझ में आता कि सामने वाला व्यक्ति उसके या आपके लिए क्या सोच रहा है, क्या योजना बना रहा है। उन्हें यह समझ ही नहीं आता कि कोई कितनी नफरत और ईर्ष्या अपने मन में छुपाकर घूम सकता है। यह लोग सामने वालों के इरादों को पढ़ ही नहीं पाते, न तो पहचान पाते हैं और न ही जानने की कोशिश करते हैं कि कौन हमारे खिलाफ क्या साजिशें रच रहा है। और यह भी हो सकता है कि आपने इन्हें कई बार समझाया हो, टोका हो कि घर की निजी बातें, घर की चीजें हर किसी को मत बताया करो, लेकिन ये नहीं मानते। ये सबको सब कुछ बताने को ही सहजता समझते हैं। ऐसी ऊर्जा है जो संकेत दे रही है कि इनका भोला व्यवहार और दूसरों पर अंधा विश्वासी कई बार समस्या को जन्म देता है। और इसीलिए आपको डबल अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि इनकी मासूमियत का फायदा वही लोग उठा रहे हैं जो आपके ही खिलाफ अंदर ही अंदर विष खोल रहे हैं। ये लोग समझते ही नहीं है, लेकिन जब हाल ही में जो तूफान उठा और जिसे मां आदि शक्ति की कृपा से टाल दिया गया, तब जाकर इनकी आंखें खुली। तब इन्हें पहली बार यह एहसास हुआ कि इस दुनिया में किस किस प्रकार के लोग मौजूद हैं। और असली सतर्कता तो अपनों से ही रखनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे जानकार होते हैं, जो हमें बचपन से जानते हैं, वे ही कई बार सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने की ताक में रहते हैं। परायों को देखकर बस थोड़ी बहुत जलन होती है, एक सामान्य सी इनसिक्योरिटी कि वाह, ये तो अच्छा कर रहा है जिंदगी में। लेकिन जो अपने होते हैं, जो हमारी जर्नी के गवाह होते हैं, जिन्होंने देखा है कि हमने जिंदगी में क्या कुछ सहा है, कैसे खड़े हुए हैं, कैसे बैलेंस में आए हैं, वही कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि हमारी तरक्की रुक जाए। वो उस ऊर्जा को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं जो हमारे लिए डिवाइन रूप से भेजी गई है। और यहां मुझे साफ दिख रहा है कि आपके घर में ही कोई ऐसा सदस्य है, बहुत ही ज्यादा अनमच्योर। पेज ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है ये व्यक्ति दिखने में शांत और फोकस्ड हो सकता है ये व्यक्ति मेडिटेशन करता हो, पढ़ने लिखने या अध्यात्म में रुचि रखता हो। इसका फोकस मजबूत है और वीनस के साथ साथ जुपिटर की स्थिति भी इसके चार्ट में मजबूत दिख रही है। लेकिन इसके बावजूद इसकी सोच काफी कच्ची है, अपरिपक्व है। उम्र में बड़ा हो सकता है, एल्डर भी हो सकता है, लेकिन जीवन की समझ अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है। कहते हैं ना कि उम्र से समझ नहीं आती, अनुभव से आती है। तो ये वही केस है। इस व्यक्ति की यही अनमैच्योरिटी कभी कभी बड़ी समस्याएं खड़ी कर देती है, और शायद यही वजह है कि ये व्यक्ति दूसरों के इरादों को पहचान ही नहीं पाता। बताइए, लेकिन इतना जरूर कहिए कि हां, हमारे घर में भी ऐसा कोई है जो मासूमियत के नाम पर सारी जानकारी दूसरों को बांट देता है, बिना ये सोचे कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोचता है, क्या चाहता है। और यही तो इस पर्सन की सबसे बड़ी गलती है। इसमें इंसानों को पहचानने की जो समझ होनी चाहिए, वो बिल्कुल नदारद है। ये सोचते हैं कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, तो कोई मेरा बुरा क्यों करेगा।
लेकिन सच्चाई तो यह है कि इस दुनिया में बुरा करने के लिए सामने वाले के पास कारण की जरूरत नहीं होती, बस आपकी तरक्की ही काफी है उन्हें चलाने के लिए। अब ये व्यक्ति, जैसे आपने कहा, घर में इनकम क्या हो रही है, कहां कहां निवेश कर रहे हैं, कौन सी यात्रा पर जा रहे हैं, क्या नया बिजनेस, कौन सी प्रॉपर्टी, ये सब बातें खुलेआम बोल देता है। और जिन लोगों को ये बातें पता नहीं चलनी चाहिए उनके कानों में भी पहुंच जाती है। और वहीं से शुरू होता है एनर्जी का ब्लॉक, वहीं से शुरू होती है नेगेटिव नजर, वहीं से शुरू होते हैं छुपे हुए वार। अब बात सिर्फ मासूमियत की नहीं है, बात यह है कि ऐसे लोग आपके पूरे परिवार की प्रोग्रेस को अनजाने में ही ब्लॉक कर सकते हैं। ये अपनी गलती से आपके बनते काम बिगाड़ सकते हैं और ये तब तक नहीं समझते जब तक बहुत बड़ा नुकसान ना हो जाए। तो अगर आपके घर में भी ऐसा कोई है, भले ही उनका नाम ना ले, लेकिन अपने दिल की बात जरूर कहिए। आप अकेले नहीं हैं और इन चीजों को समझना और जागरूक रहना बेहद जरूरी है। आपको सलाम है कि आपने उस तूफान से खुद को निकाल लिया, क्योंकि यह जो तूफान था यह कोई मामूली नहीं था। यह सोच समझकर भेजा गया एक ऐसा झटका था जो आपके पूरे अस्तित्व को हिला देने के लिए डिजाइन किया गया था। और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ उन्हीं लोगों का था जो आपके घर के अंदर से थे, जो आपके जानकार थे, जिन्हें आप अपना समझते थे। यहां पर 99% लोगों के लिए एनर्जी एक जैसी आ रही है। आपके आसपास ऐसा कोई ना कोई जरूर है जो बात बात में आपकी जानकारी को दूसरों के सामने उगल देता है और आप परेशान रहते हैं कि अब ये क्या बोल देगा, अब किसके सामने क्या कहेगा। आप इनकी बातों से पहले ही असहज हो जाते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि यह व्यक्ति कब, कहां और किससे आपकी बातों का इस्तेमाल कर सकता है। आप सच्चे अर्थों में इंट्यूटिव हो, आपकी गट फीलिंग, आपकी अंतरात्मा तेज है। कोई भी हल्का सा व्यवहार, एक साधारण हाय हेलो भी अगर किसी के इरादों के साथ मेल नहीं खाता, तो आपको तुरंत समझ आ जाता है कि इसका कोई हिडन मोटिव है। आप हर चीज को एक लेयर नीचे महसूस करते हो, क्योंकि आप दिव्य सुरक्षा में हो, ईश्वर के बच्चों में से एक हो। लेकिन उस व्यक्ति के पास ये समझ नहीं है। आप समझाते हो, टोकते हो, मगर वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, तू ज्यादा सोचता है। और फिर वही व्यक्ति वही गलती दोहराता है। अब जब मां आदि शक्ति की कृपा से वो तूफान टल गया, अब ये सच्चाई सामने आ रही है कि उस तूफान की प्लानिंग में किनका किनका हाथ था। और ये खेल अब ज्यादा देर छिपा नहीं रहेगा, एक एक चेहरा सामने आएगा। धन्यवाद करिए मां काल रात्रि का, धन्यवाद करिए ठाकुर जी का, धन्यवाद करिए अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का और अपने गुरु का, जिन्होंने आपको एक ऐसे बड़े तूफान से बचा लिया है। सच्ची में बताऊं, कभी कभी ऐसा होता है कि रीडिंग के दौरान जो मैं बोल रही हूं, अचानक कुछ ऐसी बातें सामने आने लगती हैं जो मुझे भी चौंका देती है। यह सच है। अब सबसे पहले ये जो बातें मैं कह रही हूं, ये शायद आपके घर के किसी करीबी सदस्य, परिवार के किसी सदस्य या रिश्तेदार से जुड़ी हो सकती है, जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। और उनकी यह जानकारी आपके परिवार, गांव, दादी नानी, दादा नाना सबके बारे में हो सकती है। यहां जो ऊर्जा आ रही है वह इसी व्यक्ति से संबंधित प्रतीत हो रही है। तो यह व्यक्ति पूरी तरह से आपकी व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हर बात को जानता है। वह आपके घर परिवार से लेकर आपके इमेज तक सब कुछ जानता है। यह वही व्यक्ति है जिसने कहीं ना कहीं आपकी इमेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, आपकी प्रतिष्ठा को ध्वस्त करने की कोशिश की है। मैं साफ साफ आपको बताऊं, मैं इस बात को किसी भी तरह से मीठे शब्दों में नहीं कहूंगी। जो मुझे दिख रहा है वही आपको बताऊंगी। आपकी इमेज के बारे में यह बात पूरी तरह से साफ है। और यदि आप एपरर की ऊर्जा में रहते हैं तो आप जानते ही होंगे कि एपरर वह स्थिति होती है जिसमें मान सम्मान, प्यार, रुतबा, इज्जत और सफलता होती है। यह व्यक्ति ऐसा है जिसने सफेद रंग का पूरा गाउन पहना हुआ है और यह एक ऐसा पर्सन है जिसे जहां भी जाता है बहुत सम्मान और प्यार मिलता है। इसके नाम की जय जयकार होती है और इसका रुतबा बहुत मजबूत है। इसका इज्जत और सम्मान बहुत बड़ा है और यह खुद भी ऐसा इंसान है। जहां से आप आती है आपकी फैमिली भी बहुत उच्च मानक वाली है।
परमपिता परमेश्वर और मां आदि शक्ति का धन्यवाद करिए कि उन्होंने आपको इस तरह से बनाया है कि जहां भी आप जाते हैं वहीं आपको प्यार और इज्जत मिलती है, आपको मान सम्मान मिलता है। जब भी आपका नाम पुकारा जाता है तो लोग आपके नाम के साथ जी लगाकर सम्मान देते हैं। आपके या आपके माता पिता का नाम लिया जाता है तो हमेशा आदर और इज्जत से लिया जाता है। कभी भी किसी ने भी आपके पिता या मां से कोई भी अपमानजनक बात नहीं की होगी, और आपके परिवार में ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसने कभी भी किसी से अपमानजनक तरीके से बात की हो। लेकिन आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही जलते हैं और असुरक्षित महसूस करते हैं। माफ कीजिएगा, मेरा गला थोड़ा रुक रहा है। तो इन लोगों ने कोई योजना बनाई और मैं आपको बताऊं, यह योजना किसी संपत्ति से जुड़ी हुई है। हां, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह किसी संपत्ति से जुड़ा मामला है। यहां पर चैनल से एक संदेश आ रहा है कि यह व्यक्ति कोई ऐसा है जो आपके घर की कुछ गोपनीय बातें, कुछ सीक्रेट्स लीक कर रहा था। यह वही इंसान है जो समाज में 10 लोगों के सामने आपका मजाक उड़ाने या आपकी खिल्ली उड़ाने की कोशिश कर रहा था। इस तरह की हरकतें करने में यह व्यक्ति लगा हुआ था और यह चाहता था कि यह सब सार्वजनिक हो जाए। जो भी व्यक्ति यह कर रहा है, उनका आना जाना आपके घर में अक्सर रहता था, लेकिन कुछ समय से यह कम हो गया है। इन लोगों ने घी, तेल, मिर्च मसाला लगाकर पूरी कहानी को तूल देने की कोशिश की थी। मतलब वे आपकी इमेज को पूरी तरह से बिगाड़ने की योजना बना रहे थे। वे आपके परिवार का और आपकी इज्जत का धज्जा उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। यह पूरी तरह से क्लीन चैट की तरह था, जैसा कि इनका खुद का कोई महत्व नहीं था, लेकिन वे आपके रुतबे और आपके स्टैंडर्ड से इतना असुरक्षित महसूस करते थे कि उनकी जलन साफ दिखाई देती थी। अब यह लोग आपको और आपके परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, और यहां से कुछ संपत्ति से जुड़े मामलों की बात भी आ रही है। हां, यह स्पष्ट है कि यह मामला आपकी संपत्ति से संबंधित हो सकता है। उल्टी सीधी बातें की गई कि आपको वित्तीय समस्याएं हो रही हैं, और यह अफवाहें फैलाई जा रही थी कि आप अपनी संपत्ति को बेचने या हटाने की सोच रहे हैं। इस तरह की नकारात्मक ऊर्जा फैलाने की कोशिश की जा रही थी, और इन बातें को आपके घर का कोई अनम्य और व्यक्ति उनके सामने साझा कर रहा था। यह कहा गया कि आपके पास बहुत सारी संपत्ति है, और अगर आप उसे बेच देंगे तो आप अपनी स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। यह लोग कह रहे थे कि आप अपनी संपत्ति को बेचकर दूसरों को दे सकते हैं या इससे बेहतर कुछ और हासिल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही नकारात्मक विचार थे जो आपके घर में अक्सर आते जाते थे। उन्होंने इस तरह की बातें फैलाने की कोशिश की, जैसा कि कहा जाता है दोगलापंती, और यही यह लोग करने की कोशिश कर रहे थे। वे कुछ और बोल रहे थे और कुछ और कर रहे थे। इनकी कोशिश थी आपकी इमेज को खराब करने की और आपके मान सम्मान को नुकसान पहुंचाने की। यहां तक कि ये लोग आपके रुतबे को मिट्टी में मिला देने की कोशिश कर रहे थे। उनका उद्देश्य था कि समाज में आपकी खिल्ली उड़ाई जाए और आपकी इज्जत को पूरी तरह से ध्वस्त किया जाए। उन प्रकार के लोग जिनकी नफरत और नकारात्मकता आपके आसपास फैली हुई है, वही लोग लगातार इस प्रकार की कोशिशें कर रहे थे। उनकी ऊर्जा बहुत ही विकृत और नकारात्मक है। वे लोग आपके खिलाफ कुछ न कुछ गलत बातें फैलाने की कोशिश कर रहे थे और आपको मानसिक रूप से परेशान करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन आज मुझे यह साफ दिखाई दे रहा है कि उनका हाल बहुत बुरा है। कर्मों की चक्की में जब कोई पीसता है तो वो व्यक्ति धीरे धीरे और बारीकी से पीसता जाता है। अब ये लोग बिल्कुल उसी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। अभी इनका यह भ्रम है कि उनकी लाइफ में कोई समस्या नहीं है और उनकी जिंदगी बहुत ही स्टेबल और अच्छी चल रही है। लेकिन वास्तविकता यह है कि वे बारीकी से अपनी कर्मों के फल का सामना कर रहे हैं। यह लोग भले ही बाहर से शांत नजर आ रहे हो, लेकिन वे धीरे धीरे अपने कर्मों की सजा को भुगत रहे हैं। ये चक्की